मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की की जीत पर बोकारो जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में रविवार शाम चास के महावीर चौक में पटाखा जलाते हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए बधाई देकर जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता व कार्यकर्ता जश्न में शामिल थे और इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेत्री परिंदा सिंह ने इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है और कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि यह जनता की जीत है और भारत की केंद्र सरकार को यह करारा जवाब है। इन दिनों वो जिस तरह से सीबीआई ईडी का भय फैसला जा रहा है और जनता में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं जिसे जनता अब जान चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र की सरकार बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे से लोगों को भटकाकर जाति धर्म को लेकर 10 साल से दिग्भ्रमित कर रही है, जिसे जनता जान चुकी है और अब वह जागरूक हो चुकी है। निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस पूरी तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी, जिसके लिए जीत का आगाज हो चुका है। मांडर चुनाव में जो कांग्रेस की जीत हुई, आज मांडर चुनाव की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। यह जीत केवल कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, अपितु जनता की जीत है और भारत की केंद्रीय सरकार को एक करारा जवाब है। इन दिनों जो उन्होंने सीबीआई ईडी के भय का वातावरण बनाया हुआ है, जनता में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और कहीं न कहीं सांप्रदायिकता के जहर में समाज को डाल रहे हैं, तो समाज ने इस जीत के माध्यम से यह करारा जवाब दिया है कि अब भय और भ्रम इस चुनाव में जनहित की सरकार कांग्रेस की सरकार आई है, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है और उन्होंने मन बना लिया है कि भय और भ्रम की सरकार को दूर किया जाए और जनहित की सरकार को देश में वापस लाया जाए। आने वाला 2024 में भी कांग्रेस में सरकार बिल्कुल आप देख रहे हैं एक एक करके जिस तरह से चुनाव, या आप देख रहे हैं पब्लिक जिस तरह से जागरूक हो रही है और देश में जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि आप बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को जो किसी भी देश के लिए, समाज के लिए ज़रूरी होते हैं, उन मुद्दों पर बात नहीं की जाती है। जब भी बात होती है तो धर्म पर, मंदिर पर इस तरह से जनता को बहकावे में लाया जा रहा है। बहुत 10 साल तक जनता जो है वो इस भ्रम में रही, लेकिन अब जाग चुकी है, उनको समझ में आ गया है कि केवल कोरे वादों से और बातों से काम नहीं होती है। धरातल पर जो काम करेगा वही आने वाले समय में भारत देश पर शासन करेगा और राजनीतिक शुचिता कायम करते हुए आप देखिए महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं सत्ता की लोलुपता दिखा रहा है कि भाजपा सरकार ने ठान लिया है कि ये न केन प्रकारेण केवल और केवल सत्ता हासिल करना जैसे इनका मकसद रह गया है। जनता के विषयों को, जनता की भावनाओं को कहीं पर भी ध्यान में रखकर कोई फैसला